की क्लास में स्वागत है। यदि आप हिंदी शिक्षण के अंतर्गत या हिंदी पेडागोजी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी ऑनर्स आपका सब्जेक्ट है, तो हिंदी विषय के अंतर्गत आप इस प्रकार से पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिख देंगे विद्यालय का नाम यहाँ पे, फिर छात्र अध्यापक का नाम, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख लेंगे, दिनांक लिख लेंगे, जिस दिनांक के लिए पाठ्य योजना तैयार करनी है वो दिनांक लिख लेंगे। क्लास को क्या क्लास आप जिस कक्षा के लिए पाठ्य योजना तैयार करना है यहाँ पे लिख लें 6, 7, 8, 9, 10। इसे आपका हो गया हिंदी विषय, उप विषय हो जाएगा। अगर गद्य पे बनाना है तो गद्य, पद्य भी बनाना है पद्य, व्याकरण भी बनाना है तो व्याकरण। कालांश आपका होगा जिस घंटे के लिए बनाना है वो कालांश हो जाएगा। फिर समय अवधि, आप जितने मिनट के लिए बनाना है यहाँ पे वो टाइम लिख दें तो वो समय अवधि हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे ये टॉपिक हो गया, टॉपिक लिख देंगे। इस टॉपिक पे पाठ्य योजना में बता रहा हूँ वो है टॉपिक राजधर्म, यानी राजधर्म टॉपिक पर अगर आप पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अन्यथा अन्य किसी टॉपिक पर आप हिंदी विषय में इस प्रकार से पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना एवं तर्क निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में हिंदी व्याकरण का विस्तृत अध्ययन कराना, छात्रों में शब्द भंडार का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना, और भी इस प्रकार से लिख लेंगे। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लगातार, नहीं तो आप ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से लिख रहे हैं, छात्र लेखक के जीवन से परिचित हो सकेंगे, छात्र लेखक के भावों को समझ सकेंगे, छात्र इस पाठ को पढ़ने के बाद अपने वास्तविक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, छात्र लेखक की कृतियों को आज के समाज में जो जीवन है उससे जोड़ सकेंगे, छात्र लेखक की कृतियों को समाज में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र राजधर्म को अपने भावात्मक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों को एक साथ लिख दिया गया है। शिक्षण विधि हो गया, जिन विधि का सहारा लेंगे वो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, उदाहरण विधि, व्याख्यान विधि, उत्तर विधि, ये सारी चीजें आपने लिख दिया। और इन विधियों का आपको लगता है इन विधि के माध्यम से आप शिक्षण कार्य करेंगे तो वो विधियां यहाँ पे लिख देंगे। शिक्षण सहायक सामग्री लिख लिए, चाक, रट्ट, प्रपेट, संपर्क, संकेतक। अगर आप पाठ से उपयोगी आपने कोई शिक्षण सामग्री बना रखा है तो वो यहाँ उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिख लेंगे, छात्र जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं इस पाठ को पढ़ने से पहले सामान्य जानकारी देते हैं इस पाठ के बारे में, यानी राजधर्म के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं, यानी इस जो पाठ है इस पाठ के बारे में पहले से सामान्य जानकारी देते हैं। प्रश्न आप लिखेंगे, प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से बनाएंगे। छात्र अध्यापक है तो अध्यापक क्रिया, अध्यापक है तो अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया में इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, माता सीता की पत्नी थी तो भगवान श्री रामचंद्र किसके पुत्र थे? दशरथ के पुत्र थे। दशरथ कौन थे? अयोध्या के राजा थे। तो राजा का कौन कौन सा कर्तव्य होता है? समस्यात्मक राजा का कर्तव्य होता है, यानी राजधर्म। अब यहाँ पे आप बच्चे आंसर नहीं दिए इसलिए समस्यात्मक हो गया, तो उद्देश्य कथन में आपने लिख दिया, छात्रों आज हम सभी लोग राजधर्म के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी राजा का कर्तव्य राजधर्म का पालन करना। तो ये सारी चीजें तो आप यहाँ इस प्रकार लिख देंगे। फिर इसके बाद आप इस तरह से बना लेंगे कॉलम, बिंदु, क्रियाएं, छात्र अध्यापक, छात्र क्रियाएं और शामपट का। फिर आप आदर्श वाचन, पहले आदर्श वाचन शिक्षक करते हैं आदर्श वाचन। यहाँ पे आदर्श वाचन एक पैराग्राफ का आपने किया, ठीक है।
पैराग्राफ का आदर्श वाचन किया, उसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो गद्य आपने पढ़ रहे हैं, आदर्श वाचन कर रहे हैं, उसमें उचित गय, उचित लय, गति, उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वाचन करेंगे। ठीक है, तो छात्र छात्राएं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फिर उसके अपने आदर्श वाचन की व्याख्या करेंगे। आप यहाँ भी व्याख्या कर लिए, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्या के दौरान आप अगर कुछ नंबर पे लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपने फिर अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र। फिर उस छात्र क्या करेगा? जो आपने आदर्श वाचन किया, फिर वो छात्र क्या करेगा? अनुकरण वाचन करेगा। यहाँ पे लिख लेंगे छात्र अध्यापक या अध्यापक और अध्यापक हैं छात्रों से प्रस्तुत, यानी कि जो आपने वाचन किया था उसके लिए अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगे कि अनुकरण वाचन करना है। तो सभी छात्र क्या करेंगे? अपना अनुकरण वाचन करते हैं। ठीक, फिर बोधात्मक प्रश्न, यानी बोधात्मक प्रश्न। आपने जो आदर्श वाचन किया, व्याख्या किया, अब उससे प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि विद्यार्थियों को कितना समझ आया। आप प्रश्न लिख लेंगे इसी में से जो आपने पढ़ाया है। प्रश्न लिखे, उसके उत्तर विद्यार्थी कॉलम में लिखेंगे, जितने प्रश्न के उत्तर आप प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं। फिर कठिन शब्दावली। कठिन शब्दार्थ आपने जो पढ़ाया उसमें कठिन क्या शब्दार्थ था उसको आप सैंपल पर लिखेंगे। तो ये सैंपल वर्क है, यहाँ पे आपने लिखा है। तो छात्र छात्राएं क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं अपने कॉपी में कठिन शब्दों को लिखेंगे। फिर दूसरा पैराग्राफ का आदर्श वाचन। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ का आप आदर्श वाचन यहाँ पे आप कर लिए, कंप्लीट हो गया। कठिन शब्दावली इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? दूसरे पैराग्राफ का आदर्श वाचन करेंगे। अब आदर्श वाचन यहाँ पे आप के माध्यम से दिखा दिए कहाँ से कहाँ तक का आप आदर्श वाचन करेंगे। ठीक, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो उसमें फुल स्टॉप, कोमा, इस तय गति के साथ करना है उच्चारण, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करते हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर क्या करिए? व्याख्या। अब उसकी व्याख्या करेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो जो चीज़ें आपको सैंपल में लिखना है, यहाँ पर सैंपल वर्क के सामने, फिर वही चीज़ें अनुकरण वाचन आप छात्रों से कहेंगे अनुकरण वाचन करने के लिए, तो छात्र क्या करते हैं? अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है, फिर बोधात्मक प्रश्न, भावबोधात्मक प्रश्न आप प्रश्न करेंगे, फिर उत्तर लिख लेंगे, विद्यार्थी उत्तर देते हैं। प्रश्न करेंगे, विद्यार्थी उत्तर देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से प्रश्न उत्तर। फिर कठिन शब्दावली यानी कठिन शब्दार्थ फिर से लिखेंगे। जो सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो कठिन शब्दावली आया उसको बोर्ड पे लिख लेंगे आप प्रकार से, ताकि बच्चे उसको अपनी कॉपी में उतार सके। यहाँ पे लिख लेंगे छात्र छात्राएं कठिन शब्दों को अपने कॉपी में उतारते हैं। फिर इसी तरह से आप तीसरे पैराग्राफ का आदर्श वाचन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करना है? तीसरे पैराग्राफ का आदर्श वाचन किए, यहाँ पे लिख लिए प्रस्तुत गद्य अउचित लय, गति एवं भावानुसार आदर्श वाचन करेंगे। अब लिख लिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसकी व्याख्या किया, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जो चीज़ लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर छात्रों को अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगे, छात्र आपके साथ, और वो अनुकरण वाचन करेंगे, आप कराएंगे, वो करेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे, कठिन शब्दावली है तो वो भी कर लेंगे, बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे। इस प्रकार से बोधात्मक प्रश्न लिया, कठिन शब्दावली को भी लिखवा दिया। फिर आप निरीक्षण, क्लास वर्क करानी है तो क्लास वर्क भी करा सकते हैं। तो कुछ PW देना है यानी क्लास वर्क का काम देना है तो ये भी करा सकते हैं। फिर निरीक्षण उपकार, जब बच्चे को क्लास वर्क दिए वो अपने उत्तर पुस्तिका में या अपनी कॉपी में क्लास वर्क करते हैं, तो आप घूम घूम कर नुस्खा निरीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। सभी पाठ का भी जितना आपने पढ़ाया चीज़ों का सभी चीज मूल्यांकन कर लेंगे। या रिपीटेशन क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न, पूरे पाठ का पुनरावृत्ति करना प्रश्नों के माध्यम से। आप कुछ प्रश्न लिख लिए तो उत्तर पूछेंगे बच्चों से, यहाँ भी प्रश्न लिख लेते हैं, उत्तर बच्चे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो आपको बताना होगा। ठीक, इससे मूल्यांकन हो जाता है। फिर आप लास्ट रेटिंग हो जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को गृह कार्य देते हैं, जो गृह कार्य देना है वो पहले से यहाँ पे लिख लेंगे पाठ्य योजना में।
प्रकार से हमें इतना गृह कार्य देना है बच्चों को। फिर सुझाव की हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। ये जो सुझाव दिया गया है ये शिक्षक के द्वारा दिया गया है, ऑब्जर्वर के द्वारा दिया गया है, इसे आप नहीं करेंगे। जब आप शिक्षण कार्य करेंगे आप अपने पाठ्य योजना के अनुसार, तो जो सुपरवाइजर होंगे वो ये फीडबैक के रूप में आपको बताएंगे। छात्र अध्यापक या अध्यापिका का हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के लिए छोड़ देंगे हेडिंग डालकर। तो इस प्रकार से आप राजधर्म नामक टॉपिक पर हिंदी विषय के अंतर्गत इस प्रकार से आप पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।